राधे राधे दोस्तों। आज का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि आप सुनकर खुश हो जाओगे। पता है आज राधा रानी ने कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर की, जिसके लिए मैं तरस रही थी, राधे से बार बार बोलती थी। उन्होंने हमें वृंदावन में वास दे दिया। देखिए हम अपनी मंजिल पर आ गए। राधा रानी ने हमको वृंदावन में वास दे दिया। ये है वृंदावन सोसाइटी, यहाँ बन रही है। और यहाँ पर आज हम आए हैं भूमि पूजन करने, क्योंकि देव सो जाते ना, तो पंडित जी बोले कि 5 ईंट रख कर आप कराइए। अरे भैया जी, जिनसे हमने ज़मीन खरीदी है, रिजॉर्ट वगैरह बन रहा है ना, तो वो सारा आपको वीडियो में बता रहे हैं। पर सच में दोस्तों, इतना मैं रोती थी ना राधे से कि हे राधा रानी, थोड़ी सी जगह दे दो अपने चरणों में। तो राधा रानी ने वो थोड़ी सी जगह हमको दे दी अपने चरणों में, हमारे ऊपर कृपा करी, बहुत कृपा करी। और मैं कहती हूँ बिहारी जी, मेरी राधा रानी, सब पर ऐसी कृपा करो, सबको अपने चरणों में वास दो। तो मैं घर से ले आई थी थोड़े से फूल। आज चूँकि हम लोग राधा रानी को बहुत मानते हैं ना, तो इस फूल पर मैं अपनी राधे को बिठा कर लाई थी कि उनका स्पर्श रहेगा। अब देखो पतिदेव न्यू खोद रहे हैं, खुद नहीं रही उनसे। तो ये भैया बोले अरे भैया तुम छोड़ो, हम कर देते हैं, क्योंकि ये सड़क पर ही खोदने लगे ना। तो अब देखो भैया ये वहाँ पर थोड़ी सी जगह खोद रहे हैं, जहाँ पर हमारे 5 ईंटें आराम से आ जाएं और हमारा पूजन हो जाए। क्योंकि पंडित जी बोले आप ये कर आइए, फिर 4 महीने देव सो जाएंगे, तो उस बीच भी अगर आपका हिसाब किताब बैठता है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हो। तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए हैं भूमि पूजन करने। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है। सामने 2-3 डिग्री कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। आराम से हमने ये लिया है, अभी तो हम लिया है कि पीजी के लिए दे देंगे, पर आगे फ्यूचर में तो हमको खुद ही रहना है, क्योंकि महारानी ने इतनी कृपा करी हमारे ऊपर, तब जाकर हमको ये जगह दिया, अपने चरणों में स्थान दिया। तो हम उस ज़मीन से दूर नहीं हो सकते, और इस बात का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते राधा रानी के लिए, कि उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दी। उन्होंने जहाँ ये ज़मीन दी है ना, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, 15 नहीं सॉरी 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट का रास्ता बरसाने का है, और 15 ही मिनट का रास्ता बिहारी जी का है। इतनी अच्छी जगह उन्होंने बसाया, जहाँ मन हो आप चले जाओ, जहाँ मन हो आप चले जाओ। तो भैया हमारे बहुत बहुत अच्छे हैं, ये जो खुदाई कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे भैया हैं। इनका नाम है बबलू चौधरी। इनकी जगह जगह पर ये कंपनी लेते हैं, बनाते हैं। तो अब हम पतिदेव को वीडियो गए, हम कहें थोड़ा सा हमारा वीडियो बना दो यार। तो वो वीडियो बना रहे हैं और हम पूजा करने जा रहे हैं। देखिए अब हमने थाली वाली ले ली अपनी, और ये बबलू भैया के जो मैनेजर हैं वो भी वीडियो बना रहे हैं। तो वो बोले, बबलू भाई हमसे बोले अरे आप रहने दो, आप रहने दीजिए, हमारा तो वीडियो बन ही रहा है, हम आपको सेंड कर देंगे। तो हम पतिदेव से बोल रहे हैं, कहते रहने दो चलो। देखो ये मैंने जल छिड़क दिया है पूरे उसमें, जितना आता था अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से, अपनी राधे को ध्यान में रख करके बस मैंने पूजा कर दी। मुझे एक भैया बोले थे पहले तो गणेश जी की पूजा होगी, हम कह नहीं, हम अपनी राधे को मानते हैं, राधे ने हमको ज़मीन दी और राधे के नाम से ही सब कुछ होगा। मन में मेरे किसी और भगवान के लिए कोई विचार नहीं है दोस्तों। इसका बेशक मुझे पाप लगे, कुछ लगे। देखो पतिदेव ईटा ले आए वहाँ से उठाकर, पर हम अपने राधे को ही अपने मन में ध्यान करके और बस उनकी पूजा कर रहे हैं। यहाँ हम पतिदेव से कह रहे थे आओ तुम भी हाथ लगा दो, तो वो एक ईंटे पर लगा दिए, बाकी बोले तुम अपने आप लगाओ। तो ये मैंने वहाँ पर ईंटें रख दिए हैं। देखिए 5 ईंटें पंडित जी बोले थे, तो 5 ही ईंटें रखे, उसके बाद नहीं रखे। तकलीफ़ तो होती है, मोटापे से ना झुकने में बड़ी दिक्कत होती है। और रख कर फिर इस पर जो हम राधा रानी को बिठाकर, अपनी बहू रानी को बिठाकर फूल लाए थे ना, सारे ईंटों पर हमने बहुत अच्छे से फूल सारा उस पर बिछा दिया है। देखिए कितने अच्छे से पूरा उसको हमने कवर कर दिया था फूलों से। हाँ, लग रहा था कि हमारी राधे है, राधे कर रही हैं। मुझे हर वक्त यही महसूस हो रहा था कि नहीं, हमारी राधे हमारे साथ है, हमारी राधे हमारे साथ है। तो ये मैंने सारा इस पर इनको फूलों से ईंटों को सजा दिया। जो अपनी बहू रानी का स्पर्श करा के मैं लाई थी राधा रानी का, वो सारे फूल मैंने रख दिए। और वहाँ मैंने बबलू भैया को धूप बत्ती दे दी कि आप धूप बत्ती जलाइए, क्योंकि वो सिगरेट पीते हैं ना, तो उनके पास लाइटर था। और ये हम मिठाई लेकर आए थे, यहाँ पर हमने 1 पीस मिठाई का रखा। पतिदेव परेशान हो रहे बार बार, मैं उनको बोले ये पकड़ो वो पकड़ो, तो मुझसे कह रहे वहीं फेंक दो ना,
अरे मैं कहा नहीं यार पकड़ लो, तो वापस भी तो ले जाना है हमको। देखिए जी दे दी हमने पति देव को वापस। और बबलू भैया से हमारे धूप बत्ती नहीं जल रही है। हम कहें भैया क्या सिगरेट पीते हो तुम, धूप बत्ती नहीं जला सकते हो। तो ये हमने पूजा करी बढ़िया से। और उस दिन बारिश भी हुई थी तो मिट्टी में मेरा पैर पूरा सन गया था। जैसे मैं नीचे उतरी नंगे पैर ना, सारा पैर में मिट्टी 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 लग गई। अब ये पैर छूकर राधा रानी से प्रार्थना करी, ये आपने स्थान दिया है, इसकी रक्षा आप करो, आप यहाँ वास करो, बनवाओ इसको जल्दी से, जिससे हम आकर रहें आपके साथ यहाँ पर। जो कृपा करिए वो आप ऐसी ही कृपा बना कर रखो। और हमारे बबलू भैया देखो उस जगह को भरने लगे हैं मिट्टी से। जो ईंटें हमने बना रखी थी ना, तो ईंटों में बबलू भैया मिट्टी भरान करने लगे हैं, नींव भरने लगे हैं, जिसको कहते हैं नींव। अभी ये नींव जो है ना पूरी खुदेगी, शायद अगले महीने खुदेगी, फिर मैं वीडियो डालूँगी आप लोगों के लिए। अभी तो ये 5 ईंटें बस पंडित जी बोले थे, उनके आज्ञा अनुसार हम लोग रखाए हैं कि अगर हिसाब किताब बैठेगा तो महीने 2 महीने में काम शुरू कर देंगे। तो हमारे बबलू भैया कर दिए। और करने के बाद बबलू भैया पता है क्या बोलते हैं हमसे, कहते हैं कि हमने कर दिया, अब हमको पैसा दो, हमको दक्षिणा दो, दक्षिणा। हम कहें अच्छा तुम पंडित हो क्या? तो कहते हैं नहीं हम जाट है, पर पूजा तो हम करवाए हैं ना आपकी, तो हमको दक्षिणा चाहिए। बहुत मजाक किए हैं, बहुत अच्छे हैं भैया ये हमारे। इनसे आप ज़मीन खरीद, बहुत सपोर्टिंग भी भैया हैं ये हमारे, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर हमारे पतिदेव बबलू भैया बार बार बोल रहे थे दक्षिणा दो दक्षिणा दो, तो हमारे पतिदेव ने निकाली दक्षिणा और हम लोग बोले लो भैया दक्षिणा लो। हालांकि उनके ही पैसे हैं, थोड़े से रह गए थे, तो मुँह छुपा रहे। हम कहे पंडित जी काहे मुँह छुपा रहे हो, दक्षिणा जब लिए हो। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। राधे राधे।